रामायण गीता का अगला भाग हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आज हमारा जो है स्टार्ट करेंगे। मैं मनोज पंडित आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ दिल से। भला भलाई पे लाई मतलब भला भलाई को ग्रहण करता है। लाई नीच नीचू मतलब जो नीचा होता है वो नीचता को ग्रहण करता है, मतलब जो बुरा व्यक्ति होता है वो बुराई को प्राप्त करता है। सुदा सिहु अमरता गरल अमर मिचू मतलब जो अमृत होता है वो अमरता को ग्रहण करता है, अमर बना देता है। और जो विष होता है वो जीवन को समाप्त कर देता है। तो इसी प्रकार जो भला है वो अमरता के साथ जोड़ा गया है, यानी कि वो अमर हो सकता है। जो नीचता है मतलब बुरे काम करता है उसको विष के समान माना गया है। तो अगला मैं आपको बता रहा हूँ। जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा आपको। खल अघ अघुन साधु गुण गाहा उभय अपार उधी अवगाहा तेहि ते कुछ गुण दोष बखाना संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। तो खल अघ अघुन साधु सुन गाहा मतलब जो दुष्ट और पाप और अवगुण और मतलब जो दुष्ट होते हैं पाप करते हैं उनमें अवगुण ही अवगुण पाए जाते हैं। दूसरी तरफ जो साधु लोग होते हैं उनकी गुणों की हमेशा कथाएं युगों युगों तक गाई जाती हैं। दोनों ही अपार मतलब दोनों का जो समय है मतलब जो दोनों का ही है वो समुद्र के समान है दोनों। इसीलिए कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। तेहि ते कुछ गुण दोषों का बख्यान मतलब कुछ गुण और कुछ दोषों का वर्णन किया गया है। संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने क्योंकि बिना पहचान उसका ग्रहण करना या उसको छोड़ देना मतलब त्याग कर देना वो नहीं हो सकता। जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। भले पहुँच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष भेद बिलाए कही भेद इतिहास पुराना विधि परचु गुण अवगुण साधा। भली पोच सब विधि उपजाए मतलब भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, यानी कि उस ब्रह्मा ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, इस पे जीव पैदा किए तो भले बुरे भी उसी के बनाए हुए हैं। गनि गुण दोष वेद बिलाए पर गुण और दोषों का विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। मतलब गुण के आधार पर कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा कहा और जो बुरा कर रहा है हमारे वेदों ने उसको बुरा कहा। इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिया। हमारे भगवान श्री राम गुणों के भंडार थे और जो रावण थे वो दोषों के भंडार थे, इसलिए हमारे वेदों ने उनके गुणों को अलग अलग कर दिया। कही वेद व्यास पुराना विधि परचुहु गुण अवगुण साना मतलब वेद इतिहास पुराण यही बात कहते हैं ब्रह्मा की इस सृष्टि में गुण अवगुणों से सनी हुई है। बस ब्रह्मा की जो सृष्टि बनाई उन्होंने इसमें गुण है और अवगुण है। आपने क्या धारण करने हैं आपने ये सोचना है कि गुण धारण करोगे या अवगुण धारण करोगे। दुख सुख पाप पुण्य दिन रति साधु असाधु सुजति कुजति देव दानव उच्च अरु नीच अमहु संजीवनु महुरु मूच माया ब्रह्मा जीव जगत दिशा लाछी अलाछी रंक अवनीसा कसी मग सुर सरी कर्म नासा पर मरव महादेव गवासा साग नरक अनुरागा विरागा निगम
गम गुण दोष विभागा। मतलब इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पर जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। दुख सुख पुण्य पाप, रात दिन साधु असाधु, सुजती कुजरती। मतलब दुख और सुख इंसान के जीवन में लगे रहते हैं, और उसके साथ वो क्या करता है, पाप पुण्य दोनों करता है, और दिन रात करता है। या साधु की संगति में रहो या असाधु की संगति में, मतलब जो साधु है और जो असाधु है। सुजयती कुजयती, देव दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, अमृत और विष। सुजीवन मतलब सुंदर जीवन, और मृत्यु मतलब कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कुछ लोग अपना सुंदर जीवन जीते हैं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, जिसमें जीव ईश्वर संपत्ति दृढ़ता, दृढ़ता होती है मतलब एक मतलब गरीब आदमी को दरिद्र बोलते हैं, जिसके पास बहुत ही कम संसाधन होते हैं। रंक राजा, रंक भी वही है, और राजा तो राजा है, आपको मालूम है। तो जय श्री राम बोलते रहिएगा। काशी मगध दृढ़ कर्म नाशा, मारवाड़ मालवधा, ब्राह्मण कसाई। ब्राह्मण के साथ कसाई को जोड़ा गया, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा गुणगान करता है प्रभु का, और कसाई हमेशा करता है गलत काम। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक इसी तरह स्वर्ग और नरक को भी जोड़ा गया है। जैसे अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो गंदे कर्म करता है उसके लिए नरक का निर्माण किया गया है। अनुराग वैराग्य मतलब अनुराग किसी से प्रेम करना, और वैराग्य होता है किसी से बिछड़ जाना। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा जी ने निर्माण किए हैं। वेद शास्त्रों में इन गुणों और दोषों का विभक्त मतलब कि अंकित किया गया है। तो जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। जड़ चेतन गुण दोष में बिलाव किन्हीं करतार, संत हंस गुण गही प्रय परिहार, बारी बकार। जय श्री राम जय श्री राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। मतलब कि कुछ इसमें उदाहरण दिया गया हंस का। कुछ जो हंस होते हैं वो जल रूपी को छोड़कर, मतलब जल में क्या है दोष, मतलब वो किसी जीव की हत्या करेंगे। मतलब जैसे वो मछली पे निशाना बांध के रखते हैं, और जैसे ही मछली थोड़ा ऊपर आती है और उसको खा जाते हैं, वो होता है गुण मतलब दोष रूपी, और गुण रूपी होता है दूध को ग्रहण करना। अंश विवेक जब देहि विधाता, तब तीज दोष गुण ही मनु राता। काल संभाऊ करम बेरी आई, बलाऊ प्रकृति बस चुकाई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन में गुणों के अनुरक्त होता है। मतलब आप हंस का उदाहरण ले सकते हैं। जब आपको विवेक मिलता है, आप दोष को यानी कि पाप मुक्त जीवन को छोड़कर अपने मन के गुणों का अनुसरण करो। काल विभाग, और जिसका स्वभाव ही काल के समान हो, और कर्म की प्रबलता भले लोग, और कुछ कर्म को जानते हैं उनमें उसमें प्रबलता होती है, और वो भले लोग कर्म ही करते हैं। अर्थात हम साधु लोगों को भी कह सकते हैं कि, और कुछ लोग माया के वंश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधरी हरिजन जिमहि लेही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलल करही भल पाई, मिटही ना मिलन स्वभाव संभी। भावनाओं, भगवान क्या है, भावनाओं के बस में होते हैं। अगर भक्त
जिसकी भावना भक्ति की होती है तो भगवान उसके बस में होते हैं। तो भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दोष